नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हम लोकसभा अंबेडकर नगर के चौरे बाजार से पश्चिम निधियाओं बाजार में मौजूद हूं। यहाँ की जो लोकसभा है वो अंबेडकर नगर लगती है। यदि अपने जिले में कोई काम है तो उनको अयोध्या जाना पड़ता है, और यदि कोई काम उनको ब्लॉक से है तो हरनटीनगंज जाना पड़ता है, और यदि अपने विधायक से कोई काम है तो उनको गोसाईगंज जाना पड़ता है। ये ऐसी अयोध्या जनपद के अंतिम सीमा पर बसा गांव है, जो ग्राम पंचायत परसोई और भुलईपुर निधियावा के बीच की मार्केट है। हमारे बीच में बहुत से यहाँ के मतदाता है जिनको वोट करना है। तो हमारे बीच में एक माता जी, आइए जानते हैं इस बार किसका मन है आपको वोट देने के लिए, क्या योजना है आपकी? क्या बताइए, हम तो क्यों ना देंगे। नहीं तो कुछ उजला गैस तो मिली होगी ना, कुछ ना मिली। आप कहाँ के रहने वाली है? आवास वगैरह नहीं मिला है? ना ही कुछ ना मिला। अच्छा ठीक है, तो आपकी क्या मर्जी है इस बार? क्या है, देश में मोदी हैं, यहाँ पे योगी हैं मुख्यमंत्री, और घर घर तक वो बताते हैं पूरी योजना घर घर तक पहुँच रही है। आपको कोई इसका लाभ मिला है? क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। तो क्या कभी कोई आवेदन आपने नहीं किया है? जैसे कभी प्रधान के माध्यम से और किसी खास के माध्यम से ब्लॉक तक कोई स्कीम की दरखास्त वगैरह नहीं डाली है? नहीं। आवास वगैरह, पेंशन वगैरह ऐसा कुछ? पेंशन आती है। पेंशन आपको आती है? राशन कार्ड बना है? राशन मिलता है? तब कह रही हम वोट नहीं देंगे। तो क्या देना है, किसको देंगी? साइकिल पे देंगे। साइकिल पे? आप बताइए क्या स्थिति है चुनाव की? यहाँ चुनाव की स्थिति यहाँ पर कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि रितेश पांडे यहाँ के 5 साल सांसद रह चुके हैं। अब आज तक उनका चेहरा कोई नहीं देखा है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने विकास के लिए हमारे चौरे बाजार से पश्चिम इधर तक मैं जानता हूँ कि कोई काम उन्होंने नहीं किया है। बताते तो हैं कि विकास बहुत किया है उन्होंने किया होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उनका कोई विकास हमको दिखाई नहीं पड़ता है। उनके पिताजी भी यहीं से सांसद, बहुत पहले सांसद थे, उन्होंने काम किया था। 2014 में विद्युतीकरण का काम राकेश पांडे जी ने किया था, ये सही है। और माता जी, आपको कोई लाभ मिला है इस सरकार? भैया हमें कुछ ना पाए है। राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड पाए है। पेंशन वगैरह? कुछ नहीं। घरे में तो मिल तो क्यों नहीं, क्या होगा ना। गैस कनेक्शन? हाँ, गैस कनेक्शन मिला है। तो आपकी क्या इरादा है वोट देने का? अब उन्हें मोदी का दिन जाए और क्या का दी। भैया आपका क्या ऐलान है? हमें लगता है आप नेता होता है कहीं? नहीं, नेता किसी पार्टी में नहीं है भैया। हम यहीं परसोई के रहने वाले हैं। जैसे कि भी हमारे भाई साहब ने बताया कि रितेश पांडे ने या राकेश पांडे ने कुछ नहीं किया है। मेरा गांव आजादी के 40 साल बाद से आज तक अंधेरे में जीता रहा है, राकेश पांडे की देन है। मेरे गांव का विद्युतीकरण 2-2 लाइन राकेश पांडे ने दिया है। अब इससे ज्यादा और एक सांसद कर ही क्या सकता है? कभी आए हैं यहाँ के लोग तो कहते हैं हमने देखा नहीं। भैया अगर आए नहीं तो जीते कैसे? जीतने के बाद आए हैं? जीतने के बाद भी वो यहाँ आए हैं इस क्षेत्र में, ऐसा क्यों है कि नहीं आए हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सालेपुर चौपुर। क्या स्थिति है यहाँ पे चुनाव की? बढ़िया है। सुना कौन इस बार जीत रहा है? पांडे काहे जीत रहे? कुछ काम कराए हैं? जरूर है भैया, क्या कराए हैं? सही है। चलिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गंगापुर रमऊपुर का निवासी हूँ। क्या स्थिति है यहाँ के मतलब विकास कार्यों की क्या स्थिति है? विकास कार्य ठीक ही चल रहा है, लेकिन एक हमारी शिकायत एक है कि सांसद जी, हमारे माननीय सांसद जी रेलवे लाइन के इस पार बहुत कम ही आए होंगे। मैं तो एक आध बार देखा हूँ 5 साल में। 5 साल के बीच मैंने सांसद जी को 1-2 बार देखा है। इससे ज्यादा मैंने देखने की जो है हमको उम्मीद भी नहीं है, कोई देखा भी होगा। कभी किसी कार्यक्रम, किसी आयोजन में इधर लाइन पार आने का मतलब उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, आप युवा हैं, किस क्लास तक पढ़े हैं? हमें BA सेकेंड ईयर है हमारा। इधर कोई नौकरी के लिए आवेदन आपने किया है कि अभी नहीं। अच्छा, सुने कुछ है कि नौकरी के बारे में क्या स्थिति है इस सरकार की? मतलब नौकरी के बारे में क्या सुने, क्या समझे। अभी एक पेपर हमारा दिया यूपी पुलिस का था, वो भी लीक करवा दिए। अभी ये पेपर बोले हैं मतलब 6 महीने के अंदर में होगा। अब ये होगा या नहीं होगा हमें क्या पता। मतलब ज्यादातर नौकरी का आवेदन करते हैं लोग, ड्राफ्ट लिखते हैं, फार्म भरते हैं, नौकरी पूरी नहीं जाती। नौकरी पूरी नहीं की जाती, होती ही नहीं। पेपर होता है, पेपर लीक करा दिए। अभी 2 पेपर हुआ, एक यूपी पुलिस का हुआ, लीक हो गया। एक और हुआ था, वो भी लीक हो गया। बता देते हैं आपको, भाजपा से इस समय रितेश पांडे हैं, जो इसके पहले बसपा से सांसद थे।
इसके पहले इनके पिताजी राकेश पांडे सांसद है। इस बार चुनाव में इनकी क्या हाल रहेगी? देखिए, जैसे जो सरकार, ये भाजपा सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन अगर युवाओं को देखा जाए तो रोजगार पे कोई काम नहीं कर रही है। रोजगार कोई भी एग्जाम होता है, ऑनलाइन आवेदन होता है। तो अभी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए इनका पेपर लीक हो गया। जब से इनका सरकार बनी है, तब से देखिए जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे लीक हो रहे हैं। कोई युवाओं का ख्याल रखना चाहिए। युवाओं के बारे में ये सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। बाकी काम कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। जो लोकसभा इलेक्शन इस बार है, जीतेगी भी। ये सांसद है वर्तमान, इनको देखा है आपने जीत के बाद? नहीं देखा, नहीं देखा। तो इस बार क्या योजना है आपकी, मतलब किसको वोटिंग करेंगे? हम तो बीजेपी से ही करेंगे, लेकिन युवाओं के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। और पेंशन वेंशन, राशन कार्ड, राशन मिला था? हाँ, मिला। तो आपकी ये सब राशन वासन के देता है मालूम है? कोटेदार दिए थे। कोटेदार और के योजना है सरकार और कार में किया है, जाना तू? ना जाने। योगी केंद्र यहाँ है, मुख्यमंत्री यहाँ यूपी में, और उसके बाद में मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ है। तो यही सब योजना देता है। और फिर इलेक्शन आएगी बाद लोकसभा चुनाव वाला, तो का इरादा है आपकी, का करेंगे? वोट के का अब जे खड़ा हुए वही दिए पड़े। तो खड़ा तो सब हुई है, साइकिलियों से खड़ा हुई है, कमलों से खड़ा हुई है, हाथियों से खड़ा हुई है, तो के का देबू आपकी? भाई जब हिम्मत नहीं हो वही पता ही जो सब कहिए वो का करबू। हाँ। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हमने पूरी तरह से जानने की कोशिश की कि चुनाव किस तरह से है। लोकसभा चुनाव बहरहाल अभी 25 मई के बाद है, 25 मई को होना है। ऐसी स्थिति में अभी जिस तरह से देखा जाए तो रुझान कम मिल रहा है, लेकिन आपकी मर्जी आपका वोट। इस एपिसोड में दस्तक भारत के जरिए हमने कवरेज करने की कोशिश की। बने रहिए, फिर मिलते हैं दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।